नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल दी मिलन एकेडमी पे। और इस चैनल पे आपको हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक बहुत ही अच्छा टॉपिक बताने वाले हैं। और टॉपिक जो है आपके समक्ष प्रस्तुत है। टॉपिक जो है यूज़ ऑफ दिस, दिस, दैट और दोज से रिलेटेड है। ठीक है, यानी आखिरकार हम जानने का प्रयास करेंगे कि दिस, दिस, दैट, दोज, ये जितने प्रोनाउन है इनका जो प्रयोग है आखिरकार कहाँ होता है। और ये एकदम सिंपल वे में होता है, तो गौर फरमाइएगा। यहाँ पे जैसा कि मैंने लिख रखा है कि दिस, दिस जो होता है, दिस का हिंदी होता है य, है ना। और दिस का यूज है जब वस्तु पास में हो, जब वस्तु पास में स्थित होती है, जब कोई वस्तु आपके करीब में स्थित हो, तो वहाँ जो वस्तु क्या करीब में स्थित हो और एक हो, तो उसमें हम बेसिकली दिस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कि यह लड़का है, यह लड़का है कहने का तात्पर्य यह है कि जो लड़का है एगो है और पास में है, तो हम लिख सकते हैं दिस इज अ बॉय। ठीक है, यह राम है तो दिस इज राम। ठीक है, यह राम है यानी राम एगो है, और यहाँ पे राम चूंकि जो है ये एक प्रॉपर नाउन है, तो इसके साथ हम ए जो है ना ए का यूज़ नहीं किए हैं, फिर भी दिस ये इंडिकेट करता है कि राम जो है एक एगो बच्चा है। ठीक है, तो दिस का प्रयोग आप समझ गए होंगे। और दिस जो है दिस का प्लुरल है, बहुवचन है। ठीक है, तो दिस जो है प्लुरल है जब वस्तु पास में हो, पास में स्थित हो, और जब वस्तु अनेक सारी होती है, अनेक होती है, तो उसमें हम बेसिकली दिस का प्रयोग करते हैं। और दिस को हिंदी में ये सब कहते हैं। जैसे कि ये लड़के हैं, दीज आर बॉयज, ये किताबें हैं, दीज आर बुक्स। ठीक है, यदि इससे रिलेटेड बहुत सारे सेंटेंस जो है ना आप इससे कवर कर सकते हैं। दैट में से होता है वह, जब वस्तु दूर हो तथा एक हो, तो उसमें हम क्या लगाते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं। जैसा कि मैंने लिख रखा है, वह लड़का है, दैट इज अ बॉय, वह किताब है, दैट इज अ बुक। ठीक है, दैट का ही जो है ना, दैट का ही जो है प्लुरल जो है क्या है, दोज है। और दोज जैसे कि मैंने लिख रखा है कि जब वस्तु दूर स्थित हो और अनेक हो, तो उसमें हम बेसिकली दोज का यूज करते हैं। और जैसे कि वे लड़के हैं, दोज आर बॉयज और दोज आर बुक्स। ठीक है, और ये जो है दिस, दैट और दोज, ये चारों प्रोनाउन जो है इन्फॉर्मेटिव प्रोनाउन होते हैं। इन्फॉर्मेटिव प्रोनाउन क्यों होते हैं? क्योंकि ये किसी वस्तु को इंडिकेट करते हैं कि यह वस्तु है, यह ऐसी वस्तु है ना। यानी उस वस्तु के बारे में पहले से जानकारी दूसरे व्यक्ति को नहीं होती है, इसलिए जो है पहला व्यक्ति जो है उसे इंडिकेट करके ये बताता है कि यह वस्तु यह है, इस वस्तु का यह नाम है। यानी जिस वस्तु के बारे में पहले से ज्ञान दूसरे व्यक्ति को ना हो, तो उसको बताने के लिए इन इन्फॉर्मेटिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, जो कि दिस, दैट और दिस, दोज से रिलेटेड एक बेसिक कंसेप्ट था। तो आइए हम जानते हैं इसके बाद कि दो कंसेप्ट डाउट में रहते हैं कि यहाँ पे देखा जाए तो दैट है ना, दैट मीन्स भी होता है वह। ठीक है, यहाँ पे वह का मीनिंग जो है हम दो गो बेसिकली यूज करते हैं। ठीक है, वह का मीनिंग को यूज करते हैं दो गो। वह का मीनिंग जो होता है दैट होता है, और वह का मीनिंग भी वह होता है। तो आखिरकार हम दैट का प्रयोग कहाँ करते हैं और ही का प्रयोग कहाँ करते हैं, यहाँ हम आपको एकदम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं। तो आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। दैट का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ दूसरा व्यक्ति उस चीज़ को नहीं जान रहा होता है। ठीक है, और ही का प्रयोग वहाँ करते हैं जहाँ वह व्यक्ति उसको जान रहा होता है। ठीक है, यानी पहले से जाने हुए वस्तु के बारे में अगर दूसरा व्यक्ति पहले वस्तु के बारे में जानता है, तो वहाँ पे दैट का जो है यूज़ नहीं करते हैं, ही का यूज करते हैं। लेकिन जब वही वस्तु के बारे में दूसरा व्यक्ति पहले से नहीं जान रहा होता है, तो वहाँ पे हम क्या दैट का प्रयोग करते हैं।